अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड में मैं अल्लामा अज़हर सईद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में कमेंट्स में आप लोगों के पूछे गए सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत ही अहम मसाइल हैं जिन्हें जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इससे कबल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका सवाल भी किसी वीडियो का हिस्सा ज़रूर बनेगा। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अज़ीम ख़ान, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, सवाल करते हैं फ़जर की कज़ा नमाज किस टाइम पढ़ना बेहतर है? 3 मकरूह वक्त हैं, इनके अलावा किसी भी वक्त में आप कोई भी कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके कज़ा नमाज पढ़ना ये बेहतर है। मकरूह वक्त कौन से हैं? एक तलुए आफ्ताब का, ज़वाल का और ग़ुरूब आफ्ताब का। ये 3 मकरूह वक्त हैं। इनके अलावा किसी भी वक्त आप फ़जर की हो, ज़ोहर की हो या असर की नमाज हो, आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इशफ़ाक़ अहमद सवाल करते हैं, बहुत आदमी पूछ रहे हैं अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो तो खाना खाया जाए बग़ैर गुस्ल के, इस्लाम में क्या हुक्म है? अगर किसी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है और वह बग़ैर गुस्ल किए खाना खाना चाहता है या पानी पीना चाहता है या सोना चाहता है, तो इस हवाले से एक हदीस इब्न माजा के अंदर मौजूद है और दीगर कुतुब हदीस में भी आपको यह हदीस मिल जाएगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स के क्या बारे में क्या हुक्म है कि जो जुनबी हो तो उस हालत में क्या वो खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नाम, बिल्कुल खा भी सकता है, पी भी सकता है और सो भी सकता है, लेकिन इससे पहले वो नमाज जैसा वज़ू कर ले। अगर आप नमाज जैसा वज़ू करके कुछ खाना चाहते हैं या पीना चाहते हैं या सोना चाहते हैं, बिल्कुल ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। गुस्ल में इतनी ताख़ीर करना ये जायज़ है कि 2 नमाज़ों के दरमियान अगर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है तो दूसरी नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले गुस्ल कर लेना ये ज़रूरी है, ताकि इस नापाकी की वजह से आपकी नमाज कज़ा ना हो जाए। बाकी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, वैसे तो बेहतर और अफजल ये है कि फ़ौरन गुस्ल कर लिया जाए। इस्लामिक सच्चे वाक़यात, ये आईडी नेम है, इनका सवाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी रहनुमाई कर रहे हैं। जनाबे वाला फ़जर के फ़र्ज़ों से पहले नफल नमाज और कज़ा पढ़ सकते हैं? तलुए फ़जर से लेकर तलुए आफ्ताब से 15 से 20 मिनट तक कोई भी नफल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर फ़जर के फ़र्ज़ों से पहले अगर आपकी कोई कज़ा नमाज है तो कज़ा नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई कज़ा नमाज है तो नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। क़यामत, ये आईडी नेम है इनका, सवाल इनका, अज़ान के बारे में कुछ बता दें। जनाब, अज़ान होती है तो माशाअल्लाह हम खामोश रहते हैं, हम एक अज़ान सुन लेते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, फिर कुछ मिनट में दूसरी अज़ान शुरू हो जाती है, तो क्या दूसरी अज़ान का भी खामोशी के साथ सुनी जाए? और फिर तीसरी भी होती है। नोट, मैं एक ही वक्त की अज़ान की बात कर रहा हूँ, मसलन ज़ोहर की, प्लीज़ वजाहत कर दें। यानी अगर एक वक्त में बहुत ज़्यादा अज़ानें होती हैं तो क्या सब का जवाब देना या सब के सुनने के लिए खामोश होना ये ज़रूरी है? देखें, जो आपके मोहल्ले की अज़ान होती है, जो आपके मोहल्ले की मस्जिद है, जो आपके घर के करीब है, उस अज़ान के वक्त आप खामोश भी रहें और जवाब भी देना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी जो दीगर मोहल्ला है या कोई शहर है, उसमें ज़ाहिर सी बात है करीब करीब से बहुत सारी अज़ानें होती हैं, मसाजिद में 1-2 मिनट का वक्फ़ा होता है। तो इस हवाले से समझ लें कि अगर अज़ान का जवाब दे देंगे तो ये नेकी है, बहुत ज़्यादा लाखों नेकियां हैं अज़ान के जवाब देने पर। लेकिन अगर आपने अपनी अज़ान के जवाब दे दिया तो अब आपके ऊपर ये लाज़िम नहीं है कि आप सभी का जवाब देते रहें, बल्कि आपने नमाज का वज़ू भी करना है, नमाज के लिए भी जाना है। तो इसलिए जो आपके मोहल्ले की मस्जिद है उसकी अज़ान का जवाब देना और उस वक़्त खामोश रहना ये आपके लिए ज़रूरी है। MRSN, ये आईडी नेम है इनका, सवाल करते हैं, एक दिन की 5 कज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं एक वक्त, जैसे पहले फ़जर, फिर उस वक्त ज़ोहर, फिर उसी वक्त असर, मतलब एक वक्त में कितनी कज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं और किस वक्त पढ़नी चाहिए?
ایک ہی وقت میں 5 قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یا 10 نمازیں ہوں یا 20 ہوں، کوئی بھی قضا نماز کی تعداد نہیں ہے کہ اتنی نمازیں ایک وقت میں پڑھنی چاہیے، بلکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے قضا نمازیں آپ پڑھ لیں۔ 3 مکروہ وقت ہیں، وہ کون سے ہیں؟ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ وہ مکروہ وقت کون سے ہیں جن میں کوئی بھی قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو 5 پڑھنا چاہیں 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 پڑھنا چاہیں 10 پڑھ سکتے ہیں، 15 پڑھنا چاہیں 15 یا 20 جتنی بھی قضا نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں محمد ندیم، سر نماز جب قضا ہو جائے چاہے فجر ہو یا ظہر ہو تو کون سی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی نماز قضا ہو جائے، یہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ ایک نماز قضا ہوئی ہے تو اس نماز کو فلاں نماز کے ساتھ قضا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں قضا نماز کے لیے صرف کوئی 3 وقت ہیں جو مکروہ ہیں، اس کے علاوہ میں بارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ بہت زیادہ سوال آ رہا ہے کہ قضا نماز کتنے بجے پڑھنی چاہیے، کب پڑھنی چاہیے، کتنی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک دن میں کتنی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جتنی مرضی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جس وقت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، اور اسی طرح عشاء کے بعد، اسی طرح فجر کے بعد بھی قضا کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی نماز قضا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مکروہ وقت ہیں، طلوع آفتاب کا، زوال کا اور غروب آفتاب کا۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عبد الرشید سوال کرتے ہیں باتھ روم میں نہانے کے بعد ننگے ہی وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ برہنہ غسل کر رہے ہیں تو ایسی جگہ غسل کریں جہاں پر آپ کے سطر کو کوئی دوسرا آدمی نہ دیکھے، یعنی جس طرح آج کل واش روم ہے بند ہے اور اس جگہ آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے غسل کرنا برہنہ حالت میں بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر کھلی جگہ کر رہے ہیں تو وہاں پر اس طرح برہنہ حالت میں غسل کرنے سے بچنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ کہ وضو ہو جائے گا، تو دیکھیں سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ جب غسل ہو گیا تو وضو بھی ہو جائے گا۔ غسل کے جو فرائض ادا کر لیے تو وہی انہی فرائض میں وضو کے فرائض بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کسی نے وضو کیا ہے تو بالکل اس کا وضو بالکل درست ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ضرور جا کر واچ کیجیے گا۔ آپ کو اس بارے میں علم ہو جائے گا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ چند ایک سوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کے یہ مسائل آپ کے بالکل کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔